जवाब देने के लिए हमारे जो कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर सोनिया लाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा की। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ हैं जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। तरन्नुम डोबरियाल हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पिरिचुअल लीडर हैं। ईरा त्रिवेदी योग गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सोनिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे कुछ देर पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक बड़ी अहम बात की गई कि अगर आप घर में हैं तब भी वो वक्त आ गया है कि आप मास्क लगाना शुरू कर दें। विशाल, बेसिकली अभी सिचुएशन ऐसे आ गई है, जो ये करंट वेरिएंट आया है, हम तो ये देख ही रहे कि इसका ट्रांसमिशन रेट, इसका मतलब अगर एक इंसान घर में बीमार होता है तो कितने और लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो अब देखा जा रहा है कि एक शायद 9 लोगों को भी इन्फेक्ट कर पा रहा है, इतनी ज्यादा इसका ट्रांसमिशन, इसका रेट है। तो इसलिए एक प्रिकॉशन की तरह, अगर क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इसको फैला रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है, कई लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं है, कईयों में इतने ज्यादा सिम्टम्स हैं, इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो शायद एक्चुअली एक पॉइंट आ गया है कि अगर आपस में भी लोग बैठे हैं, मास्क लगा के ही घर पे बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस पैंडेमिक को रोकना होगा। जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेस आ रहा है, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है हेल्थ केयर के लोगों के लिए भी जो संक्रमित हो गए हैं। मतलब इतना हेल्पलेस शायद कभी इंडिया में कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। तो शायद कोई भी अगर संक्रमित नहीं है तब भी घर में मास्क लगाकर रखें, आप ये कह रहे हैं? शायद मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस स्टेज पे जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, अगर आप आपस में बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी घर पे है जो बाहर जाता है काम करने, तो शायद अच्छा होगा अगर बाकी फैमिली मेंबर्स अपने प्रिकॉशंस लेने के लिए मास्क डाल के रखें। अगर घर पे कोई है जो बाहर जाता है, अगर सारे घर पे अपने ही घर पे हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, तब शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर घर से कोई भी आता है, बाहर से कोई जाता है और वापस आता है, तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय पता नहीं चल रहा है कि कौन कैरियर है और कौन कैरियर नहीं है। डॉक्टर सोनिया, ये एक बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि एक घर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, उसकी रिपोर्ट आ रही है, बाकी दोनों लोग नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि लक्षण सब में एक जैसे हैं, क्या करें? तो इस बार ये भी हमें दिख रहा है कि फॉल्स नेगेटिव भी बहुत आ रही है। शायद ये वेरिएंट का चक्कर है। हमें पता है वैसे भी सेंसिटिविटी आरटीपीसीआर की अराउंड 60-70% है, लेकिन इस बार जब अगर किसी को सिम्टम्स हैं, आई थिंक जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपका बुखार है, अगर आपका सैचुरेशन डाउन हो रहा है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी है और एक इंसान का जो दूसरा है, जो आपके फैमिली मेंबर उनका पॉजिटिव आए, तो आप यही मान के चलिए कि आपको भी कोविड हुआ है। इसमें आप आरटीपीसीआर के बेसिस पे सिर्फ नहीं जा सकते, आपको अपने सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज होगी, अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं, आई थिंक डॉक्टर को कांटेक्ट जरूर करिए, सो दैट आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि आजकल टेस्ट आने में टाइम लग रहा है, कि आपको गाइडेंस मिले कि आपको क्या इलाज शुरू करना है। और अपने सिम्टम्स को, अपने वाइटल चार्ट को, मैं सबको बोलूंगी, जैसे ही बुखार होता है, जैसे भी कोई सिम्टम होता है, घर पे एक चार्ट बनाना शुरू करिए, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए और हर 4 घंटे अपने वाइटल जरूर लिखिए और उसको मॉनिटर करिए, सो दैट अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है एग्जैक्टली। डॉक्टर सोनिया, एक सवाल जो सांसों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बताया, उसी से जुड़ा हुआ सवाल। सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या सिर्फ घबराहट है? नहीं, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है और आपको लेकिन बुखार है या सांस लेने में तकलीफ हो, अगर आपको कोविड है, पहली तो चीज है कि सिम्टम्स क्या है, अगर आपको कोविड है या नहीं है। अगर बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको टेस्ट बता देंगे। कभी ऐसी सिचुएशन में सीटी टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है, वो असेस करके, क्योंकि हर इंसान फर्क होता है, तो डॉक्टर असेस करके आपको बताएगा कि कौन सा टेस्ट करना है। फिर दूसरी सिचुएशन है कि आपको कोविड नहीं है, ना आपके आसपास किसी को कोविड है, लेकिन आपको एक घबराहट हो रही है, आप घर पे बैठे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरे को एंजाइटी, मेरा मतलब हार्ट भी तेज हो रही है, सांस ऐसे लग रहा है कि रुक रहा है। हो सकता है वो एंजाइटी हो या एक पैनिक अटैक की तरह हो, क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और ये भी बहुत जरूरी है, मुझे पैंडेमिक है, लेकिन जो पैनिक साथ में आ रहा है वो हर चीज को 10 गुना ज्यादा वर्स करता है। जो लोग हेल्दी हैं, क्या उन्हें भी पल्स ऑक्सीमीटर घर पर खरीद कर रखना चाहिए? उन्हें भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए, जो पूरी तरह से हेल्दी हैं? आई थिंक अगर आप हेल्दी हैं तो चेक अभी रेगुलरली चेक करने की जरूरत नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें, क्योंकि इस स्टेज में भी पता नहीं है कब किसी को कोविड हो जाए ऑनेस्टली। अगर आप बट
बट ये नहीं कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया है, कि आप रोज लेके अपना ऑक्सीमीटर चेक करें। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि लेवल्स कैन वेरी। हम 24 घंटे तो हम हमेशा ऐसे लेवल्स नहीं चेक करते हैं। तो 1% आपका ऑक्सीमीटर ही ठीक नहीं है, तो आप सोचिए कितनी एंजाइटी आ सकती है किसी के अंदर अगर लेवल कम आता है। ठीक तो है। बिल्कुल हम रेकमेंड नहीं करते कि अगर आप हेल्दी हैं कि आप बिना बात के अपने वाइटल्स, अपना टेम्परेचर या अपना वो चेक करते रहें, ठीक। ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टर सोनिया के पास मैं जाऊंगा। यही मेरा सवाल है कि पहली बार में जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, उस पर यकीन नहीं कर सकते, तो 14-15 दिन आइसोलेशन में बिताने के बाद आप फिर आरटीपीसीआर करवाते हैं, वो फिर आपको नेगेटिव दिखाता है। इस बार आप यकीन कर सकते हैं इस पर? अगर आपको शुरू से ही कोविड और पहली रिपोर्ट भी जैसे मैंने कहा था, अगर वो नेगेटिव ही आ रही है और आपने 14 दिन का आइसोलेशन कर दिया है, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगी कि आप फिर से उसको टेस्ट करें, क्योंकि आपका पहला ही रिपोर्ट नेगेटिव आया था और आपने अज्यूम कर लिया कि आपको कोविड था। आपने अपने डॉक्टर से बात करी, आपने आइसोलेशन लिया, आपने सारे प्रिकॉशंस लिए। नहीं, डॉक्टर सोनिया, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आरटीपीसीआर में कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा, फिर वो सीटी करवाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा कोरोना पॉजिटिव है, फिर उनका इलाज होता है, फिर वो 14-15 दिन बाद फिर आरटीपीसीआर करवाते हैं। इस बार वो यकीन कर सकते हैं आरटीपीसीआर पर? नॉर्मली कहते हैं कि अगर सिम्टम्स के 14 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करवाते हैं, तो नॉर्मली इन्फेक्टिविटी पीरियड, जो ट्रांसमिशन पीरियड है, वो वैसे भी कम हो जाता है। तो आप नेगेटिव अगर है तो आप उसको मान के चल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप मतलब आपने वो 14 डेज ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब जब से आपका बुखार या आपके सिम्टम्स शुरू हुए हैं, उससे अगर आप 14 डेज लेके चले, उसके बाद आप टेस्ट करवाते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है, हाँ, आप उसको नेगेटिव मान के चल सकते हैं। क्योंकि इन्फेक्टिविटी पीरियड जो कोविड का है, जो कोरोना वायरस का है, वो टिपिकली 12 दिन तक रहता है, 12 से 14 दिन तक रहता है। तो वो 10 to 12 डेज उस पीरियड के बाद अगर आप करवा रहे हैं और वो नेगेटिव आता है, तो आप उसको नेगेटिव लेके चल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास सिम्टम्स नहीं है। अगर बुखार तब भी चल रहा है या कोई सिम्टम्स तब भी चल रहे हैं और आपका पॉजिटिव आता है, तो आपको फिर भी आपको थोड़ी आइसोलेशन और प्रिकॉशन लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर सोनिया के पास जाऊंगा मैं। डॉक्टर सूर्यकांत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सोनिया, कोरोना संक्रमण ठीक होने के कितने दिन बाद वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए? टिपिकली आप 2 से 3 हफ्ते वेट करिए, जब आप कोविड से रिकवरी कर लेते हैं, सिम्टम से रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद कोविड वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते के इंतजार के बाद ही लगवा सकते हैं। और अगर आपकी उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख आपको मिल गई है, तो क्या फिर वो छोड़ दें उसे? सॉरी, एक सेकंड, अगर सॉरी मेरा कॉल आ रहा था बीच में। हाँ जी, चूंकि लोग कोविन पर आरोग्य सेतु पर रजिस्टर कर रहे हैं, उन्हें एक डेट दी जा रही है, समय दिया जा रहा है, तो फिर उसे छोड़ दें, इंतजार करें 2 से 3 हफ्ते का? अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सिम्टम्स, अगर आपको बिल्कुल आप एसिम्टोमेटिक हैं, आप फिर भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुखार रहा है और आप अभी रिकवर कर रहे हैं, तो रेकमेंडेड है कि अभी आप 2 वीक्स तक वेट करके तब लगवा लीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो अभी कोरोना से संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि शायद वैक्सीन कोई दवाई है, वो जाएंगे वैक्सीन लगवाएंगे तो शायद उनका कोरोना संक्रमण ठीक हो जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर करने की भी जरूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैक्सीन की तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले से गाइडलाइंस आई थी कि आप, अगर आपको फीवर, अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे वैक्सीन लगवाना। क्योंकि आप एक सोचिए, आप जब एक वैक्सीन लगा रहे हो, आप एक बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हो। आप राइट अवे एंटीबॉडीज तो बनती नहीं है, वैक्सीन का पर्पस है एंटीबॉडीज बनाना। अब अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो और वो एंटीबॉडीज बनने में आपसे एटलीस्ट 3 वीक्स तो लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते मिनिमम लगते हैं, तभी वो गैप है 4 से 6 हफ्तों का बिटवीन 2 वैक्सीन के बूस्टर डोज की तरह वो एक्ट करे। तो इसलिए अगर आप बीमार हैं, उस समय वैक्सीन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इम्यून रिस्पॉन्स आपके अंदर ऑलरेडी है, आपके अंदर तो एक वायरस ऑलरेडी जा चुका है जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो वैक्सीन एक्स्ट्रा देने से कोई ऐसे बिल्कुल मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट रेकमेंड। डॉक्टर सोनिया, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, एक फैक्ट शीट उनकी तरफ से आई है जो कहती है कि पहली डोज के बाद अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो आपको दूसरी डोज लगानी है या नहीं लगानी है, या आपको पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए? किन्हें नहीं लगानी चाहिए दूसरी डोज? नहीं, अगर बाय चांस आपको कोई एलर्जी, सिवियर एलर्जी है,
तो अपने डॉक्टर को जरूर मेंशन करिए और एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए। अगर कोवैक्सीन के पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है, जब हम एलर्जी कहते हैं कोई सिवियर रिएक्शन हो रहा है, स्पेशली एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जिसमें हम कहते हैं कि किसी की सांस रुक रही है, चेहरा फूल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि वो जानलेवा फिर हो सकता है। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, तो बाय चांस अगर आपको किसी भी उसके कंपोनेंट से जिससे वैक्सीन बनी है उससे कोई एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए और उनको बताइए कि आपको इससे रिएक्शन हुआ है, कि आपको लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये हमेशा एक अच्छी बात होती है। देखो, डॉक्टर से हमेशा कोई डाउट हो ना, सवाल पूछ लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है कोई सवाल पूछने से। तो हम मानते हैं बिल्कुल कि सवाल डॉक्टर पूछ लेना आपके चाहिए, और लिए ही हैं। इसीलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे पाएं। इस संक्रमण काल में जो लोगों के मन में सवाल हैं, समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने